गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए आज के वीडियो में बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। फिजियोथेरेपिस्ट या जिसको आप फिजियो नाम से भी जानते हैं वो कैसे बना जाता है। आज के वीडियो में A to Z पूरा उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे रिलेटेड ही एक कोर्स है फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको फ्यूचर में बनना है आफ्टर 12th आपको कोई कोर्स करना है जिसके थ्रू आप फिजियो या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकें, तो उसी से रिलेटेड एक हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में कोर्स है बीपीटी कोर्स। उस कोर्स के बारे में A to Z पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं मैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीपीटी कोर्स के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट होता क्या है या फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियो आर ऑफन रेफर टू एज अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट। देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स में ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं जब हम एक ही जगह सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब एक ही जगह बैठकर जब हम ज़्यादा समय तक काम करते हैं तो हमारे मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हाथ में, पैरों में, गले में, नेक में, राइट। तो इस मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट हम करते हैं। ये एक डॉक्टर की तरह ही है, डॉक्टर जैसा ही स्पेशलाइजेशन है जो कि हमें ट्रीट करता है। एज दे आर ट्रेन टू एक्सेस वेरियस फिजिकल कंडीशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम प्रॉपर फंक्शनिंग में वापस आ पाएं। देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड और टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस थ्रू एक्सरसाइजेस एंड मसाज। मतलब एक्सरसाइज के थ्रू और मसाज के थ्रू वो हमारा जो ओवरऑल वेलबींग है, हमारा जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो यूज्ड अ साइंटिफिक टेक्निक सच एज इलेक्ट्रोथेरेपी, शॉक वेव, मोबिलिटी एक्सेट्रा टू ट्रीट पेशेंट। अब वेरियस टेक्निक्स होती है, जब आप ये बीपीटी कोर्स कर लेंगे तो आपको भी इन टेक्निक्स के बारे में पता लग जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी एक नाम होता है, शॉक वेव, मोबिलिटी एक टेक्निक का नाम होता है। तो ये सारी टेक्निक एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज में लेता है बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। चलिए अब बेसिक डिटेल देखते हैं इस कोर्स की, क्या क्या इस कोर्स में खास है। डिग्री ये हमारी बैचलर्स डिग्री है, दैट मीन्स आफ्टर 12th ये आप कोर्स कर सकते हैं। फुल फॉर्म इस कोर्स की है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ड्यूरेशन इस कोर्स की होती है 4.5 ईयर्स। कोर्स ड्यूरेशन बीपीटी कोर्स की है 4.5 ईयर्स। एज की बात करें तो मिनिमम एज 17 ईयर्स आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 50% आपके 12th में होने चाहिए। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब साइंस का जो स्टूडेंट है जिसके पास बायोलॉजी है वो बच्चा बीपीटी कोर्स कर सकता है। वैसे देखिए इसमें जो है कई कॉलेजेस में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए एज अ ऑप्शनल, तब जाके आप बीपीटी कर सकते हैं आफ्टर 12th, राइट। एवरेज फीस की अगर बात करूँ, द एवरेज बीपीटी कोर्स फी रेंजेस फ्रॉम 8,000 से 1.2 लाख पर एनम साल की। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं तो काफ़ी हद तक कम है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 1 लाख पर एनम तक, मतलब हर साल की 1 लाख आपकी फ़ी लग सकती है, राइट। सिमिलर स्टडी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, बीपीटी जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आप मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हैं, राइट। चलिए एवरेज सैलरी की बात करें तो 2.95 लाख पर एनम का एक इनिशियल सैलरी पैकेज आपका बनता है, जो कि एक डिसेंट है। लेकिन देखिए आगे जाके बहुत ही ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इतनी कंफर्टेबल हो गई है, इतनी ज़्यादा सीडेंट्री हो गई है, घर बैठ के ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉडी एच आने, बॉडी में स्टिफनेस आनी, ये बहुत ही नॉर्मल होने वाला है। इसलिए नॉर्मल सा हर चीज़ के लिए, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए फिजियो की रिक्वायरमेंट होने ही वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी कोर्स के करिकुलम में। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं आपको क्या पढ़ाया जाता है। देखिए सेमेस्टर वाइज अब सिस्टम होता है, साल में 2 सेमेस्टर आपके होते हैं, कई कॉलेजेस में 3 सेमेस्टर भी हैं। बेसिक सा फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी आपको पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है, बेसिक नर्सिंग के आपको टेक्निक बताई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, ओरिएंटेशन टू फिजियोथेरेपी
फिजियोथेरेपी पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर में पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फर्स्ट एड एंड CPR है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में एक्सरसाइज थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, रिसर्च मैथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रीटमेंट है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पोस्टिंग है। फिफ्थ सेमेस्टर में आते आते आपको जनरल मेडिसिन के बारे में, जनरल सर्जरी के बारे में, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सिक्स सेमेस्टर में आपको ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी या फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ाया जाता है। सुपरवाइज्ड रोटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है आपको, एलाइड थेरेपीज आपको पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट फिर है न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी के बारे में पढ़ाया जाता है, कम्युनिटी मेडिसिन, न्यूरो फिजियोलॉजी, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के बारे में आपको समझाया जाता है। सुपरवाइज्ड रोटरी क्लिनिकल ट्रेनिंग, एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट वर्क भी रहता है। देखिए, तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर इनके कोर्स के करिकुलम में आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पर मेडिकल जो MBBS डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलती है उन फील्डों में, वो भी एक क्लिनिकल ट्रेनिंग वगैरह भी है, मेडिसिन वगैरह की भी आपको नॉलेज मिल रही है। यहाँ पर आपको बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के बारे में, अपने बॉडी फंक्शनिंग के बारे में समझाया जा रहा है। तो इन टोटल बहुत ही एक अच्छा कोर्स का करिकुलम तैयार करा गया है, राइट। और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको पूरी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी से समझ तो आ ही जाएगी। प्लस अगर आप किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी, आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को रखते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है फिजियोथेरेपिस्ट की। आगे बात करते हैं, चलिए। जॉब प्रोफाइल एंड एवरेज एनुअल सैलरी की बात करें तो कौन कौन से जॉब प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं जैसे ही आप अपना BBT कोर्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रोफाइल है फिजियोथेरेपिस्ट की, नॉर्मल सी बात है। गिविंग फिजियोथेरेपी केयर फॉर पेशेंट इन अ क्लिनिकल सेटअप, आप अपना खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं जहाँ पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप लोगों को ट्रीट करेंगे। समवेयर अराउंड सैलरी 2 to 7 लाख हो सकती है आपकी, डिपेंड करता है कितने पॉपुलर हैं आप। टाइम लगता है पॉपुलैरिटी में, 2 से 3 साल लग सकते हैं आपको, लेकिन आगे जाके बहुत ही अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। रिसर्चर आप बन सकते हैं, कोऑर्डिनेट विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम टू टेस्ट पैरामीटर्स एंड अकम्प्लिश रिसर्च गोल्स। 3 से 7 लाख आपको यहाँ पर भी मिल सकती है। आप एज अ लेक्चरर बन सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, टीच स्टूडेंट एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे आप ट्रीट कर सकते हैं। लेवल इन कॉलेजेस ऑफ फिजियोथेरेपी, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर फिजियोथेरेपी एज सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। 2 to 6 लाख यहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। ये सब इनिशियल सैलरी पैकेज है, राइट। होम केयर फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, जो आप कॉल के थ्रू, घर पे कोई भी किसी को दिक्कत आती है तो कॉल के थ्रू आप उनका घर विजिट करके उनको ठीक कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। इनिशियल फेज में आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजियो रिहेबिलिटेटर बहुत फेमस है, जहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है तो उसकी पूरी 1-2 महीने की केयर वगैरह आप कर सकते हैं, उनको वापस बैक टू जो परफॉर्मिंग है, मतलब जब तक वो ठीक नहीं होते, परफॉर्म नहीं करने लग जाते, तब तक उनका पूरा जो केयर है, रिहेबिलिटेशन है, वो आप देख सकते हैं। 4 से 7 लाख यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल कोडिंग एनालिस्ट, आप वर्क कर सकते हैं। रिसेंटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क विद अ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट के साथ वर्क कर सकते हैं। बिलिंग क्लाइंट्स आर 3 से 8 लाख, क्योंकि देखिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उससे पहले भी सारा मेडिकल प्रोसीजर वगैरह होता है, तो वहाँ पर आप हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह की, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर आप उनको सर्व कर सकते हैं, उनसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, राइट। चलिए, कॉलेजेस की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस आजकल ऑफर कर रहे हैं BPT कोर्सेज। आप अपने सराउंडिंग कॉलेजेस से या फिर जाने माने कॉलेजेस से अपना BPT कोर्स कर सकते हैं। पहला है CMC वेलोर है, दूसरा है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में है, श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी हमारे चेन्नई में है, लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है कोलकाता में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में है हमारा, मणिपाल कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ सर्विसेज मणिपाल में है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और निम्स यूनिवर्सिटी हमारी कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि ये हमारा BPT का कोर्स कराती है, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। जो बच्चे भी फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए आप में से कौन सा बच्चा ये कोर्स के लिए एक्साइटेड है, आफ्टर 12th करने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आपके इंटरेस्ट लेवल का पता लग सके और इन फ्यूचर में मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ ला सकूँ। नेक्स्ट वीडियो किस और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चाहते हैं उसका भी सजेशन मुझे चाहिए आपसे, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।